सभी भक्तों को जय श्री राम। पितृपक्ष चल रहा है, इसमें हम अपने पितरों को याद करके उनको प्रतिदिन जल देते हैं, भोजन कराते हैं, फिर ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करा के उनको विदा करते हैं। इस तरह से एक बार प्रभु श्री राम अपने पितरों के तर्पण के हेतु गया जी गए और वहां पर वो सीता जी को फल्गु नदी के किनारे बिठाकर पिंडदान की सामग्री जुटाने के लिए चले गए। इधर देर हो रही थी तो पिताश्री यानी दशरथ जी सीता जी के समक्ष प्रकट हुए और बोले, बहू मुझे पिंडदान दे दो। बहू बोली कि प्रभु श्री राम तो सामग्री लेने गए हैं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। पिताजी बोले कि तुम कुछ भी मुझे दे दो क्योंकि समय हो गया है। सीता जी ने फल्गु नदी से बालू निकालकर केतकी का फूल लेकर फल्गु नदी, गाय, बरगद का पेड़ और केतकी के फूल को साक्षी मानकर पिताश्री को पिंडदान दे दिया। पिंडदान लेकर दशरथ जी अंतर्ध्यान हो गए। उतने में प्रभु श्री राम आए और बोले, चलो पिंडदान करते हैं। सीता जी बोली, मैं तो पिंडदान कर चुकी। प्रभु श्री राम बोले, तुमने कैसे पिंडदान किया? बोले, पिताश्री आए थे और बोले दोपहर हो गई है, पिंडदान का समय हो गया है, अतः तुम मुझे पिंडदान दे दो। इसलिए मैंने फल्गु नदी की बालू लेकर उसका पिंड बनाया, केतकी का फूल लिया, फिर फल्गु नदी, गाय, बरगद का पेड़ और केतकी के फूल को साक्षी मानकर पिताश्री को पिंडदान कर दिया। प्रभु श्री राम बोले कि ये तीनों गवाही देंगे? सीता जी ने कहा, हाँ सभी गवाही देंगे। और जब उनसे गवाही देने के लिए कहा तो वे सभी मुकर गए, परंतु बरगद के पेड़ ने गवाही दी, यहाँ सीता जी ने मेरे सामने दशरथ जी को पिंडदान किया है। परंतु प्रभु श्री राम फिर भी नहीं माने तो सीता जी बहुत दुखी हुई और दशरथ जी को याद करते हुए कहा कि पिताश्री अब आप ही आकर इसका प्रमाण दीजिए। उसी समय दशरथ जी प्रकट हुए और बोले कि हाँ मुझे पिंडदान मिल गया है, बहू ने पिंडदान किया है। तब प्रभु श्री राम माने और उधर सीता जी उन सभी से बहुत नाराज हुई। फल्गु नदी से बोली कि तुम नाम की नदी रहोगी लेकिन तुम्हारे इस रूप पर कभी पानी नहीं रहेगा। केतकी के फूल से बोली कि तुम पूजा में कभी भी काम नहीं आओगी। गाय से बोली कि तुम पूजनीय होते हुए भी लोगों का जूठन खाओगी। उधर बरगद के पेड़ को उन्होंने दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया और जो भी पतिव्रता स्त्री बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करेगी उसके पति की लंबी आयु होगी। अतः हम सभी सनातनी भाई बहनों को पितृपक्ष में प्रतिदिन अपने पूर्वजों के नाम से जल देना चाहिए, भोजन निकालना चाहिए और फिर श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराना चाहिए, फिर यथाविधि सहित दक्षिणा देकर उनको विदा करना चाहिए। जैसे सीता माँ पर पितृ प्रसन्न हुए वैसे हम सभी को भी अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।